आज का जो भी लोग है, जो वीडियो है, तुम इसको स्लो करो। लेकिन उसने भी क्या किया था, इग्नोर किया था सारी बातों को, से इट वाज अ सुसाइडल मिशन। इसकी रीज़न ये है कि जो इंसान है उसकी जबिलत ही यही है हमारी, कि बहुत महंगी टिकट्स लेके गए थे। स्पेस एक्स जो एलोन मस्क की है, ब्लू रीजन जो है अमेज़ोन की, तो वर्जिन एयरलाइंस वाले हैं, उनकी भी अपनी एक स्पेस की कंपनी है, ओशन गेट कंपनी है। ये एक्चुअली करना क्या चाह रही है, इज़ द वे फॉरवर्ड। जो टाइटन सबमर्सिबल टाइटैनिक जहाज़ को देखने के लिए जा रही थी, दो पाकिस्तानी भी थे, कमर्शियल तौर के ऊपर यूज़ करना चाह रहे हैं। बिजोस जो है अमेज़ोन वाला, वो खुद भी गया था और उसमें भी लोग मौजूद थे। टाइटैनिक मूवी का डायरेक्टर भी है। इनफैक्ट वो टाइटैनिक का जो रैक 33 टाइम्स होकर आया है, 1000 मीटर तक का प्रेशर जो है उसको हैंडल कर सकती है, उससे नीचे वो नहीं जा सकता। 187 ज़्यादा हो जाता है प्रेशर। फिर दुनिया में इस वक्त जो है ना, वो 10 वेजल्स ऐसे हैं जो कि 4000 मीटर से ज़्यादा डाइव कर सकते हैं। अलावा जो मदरशिप ऊपर होता है, इंटरनेशनल वाटर्स में करते हैं। तो जब हम स्पेस में गए तो हमने कहा हमने चांद पे जाना है। जब हम चांद पे गए तो हमने कहा हमने उससे आगे जाना, मार्स पे जा रहे हैं। अब चांद के ऊपर हम क्या कह रहे हैं, हम कॉलोनीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, स्पेस में अब हम लोगों को ट्रैवल के लिए लेकर जा रहे हैं, जैसे आप किसी और सिटी में जाते हो उस तरह से। इसमें सेफ्टी को, सिक्योरिटी को और ज़्यादा इंश्योर किया जाएगा। ब्रेव लोग जो हैं वही कर सकते हैं। इन लोगों की वजह से मिसाइल, रॉकेट सब कुछ बना है। इन लोगों की ही वजह से आज हम जो है वो लाइट देख सकते हैं, कैमराज हैं, और ये जहाज़ जो हैं वो उड़ रहे हैं, बहरी जहाज़ बहुत ज़्यादा, जो पूरी दुनिया की ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी लोग जिनकी जान इस हादसे में गई है, खुदावंद उनकी फैमिलीज़ को जो है वो तसल्ली इत्मीनान बख्शे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलमान जेम्स। और आज का जो भी लोग है, जो वीडियो है, इट्स अबाउट इंसिडेंट व्हाट हैपेंड लास्ट वीक। पिछले हफ्ते में, 2 हफ्तों में 2 इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें काफ़ी लोगों की जानें गई हैं। और उसमें से एक जो इंसिडेंट था वो था जो इमिग्रेंट्स ट्राई कर रहे थे इटली जाने में, और उनकी कश्ती जो थी वो पानी में उल्ट गई थी, फंस गई थी, और वो तकरीबन 750 में से सिर्फ अराउंड 104 पीपल जो थे वो रेस्क्यू हो सके थे। लेकिन जो दूसरा इंसिडेंट हुआ था वो था कि जो टाइटन सबमर्सिबल टाइटैनिक जहाज़ को देखने के लिए जा रही थी, साथ में उसमें 5 लोग थे, वो जा रहे थे और वो रास्ते में कोलैप्स कर गई, और वो 5 के 5 जो थे वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे, जो कि बहुत महंगी टिकट्स लेके गए थे। तो अब इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस तो ये थे कि नीचे क्यों जा रही थी, उसका क्या प्लान थे, और ये जो ओशन गेट कंपनी है ये एक्चुअली करना क्या चाह रही है। और फिर जो सबमर्सिबल वेसल जो नीचे जा रहा था उसमें क्या क्या रेड फ्लैग्स थे, उसके डिज़ाइन में, उसके फंक्शन में, इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता था, किस तरह से लोगों को बचाया जा सकता था, उसके बारे में एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है, क्या राय है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फ्यूचर में अभी जो, और क्या क्या इसमें चेंजेस जो हैं वो की जा सकती हैं। इसके ऊपर अभी बात करेंगे। मैं एक्चुअली इसके बारे में वीडियो इसलिए नहीं कर रहा था इससे पहले, क्योंकि अभी तक जो फैमिलीज़ हैं, जो उसमें लोग थे, उनकी फैमिलीज़ की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स थी वो नहीं आई थी। लेकिन अभी जो है उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ गई हैं। अनफॉर्चुनेटली जितने भी लोग उसमें थे उसमें से 2 पाकिस्तानी भी थे, उनकी भी जान गई। ओशन गेट कंपनी का जो सीईओ है वो भी उसी में था, और 2 लोग और थे, उन 5 की जो है वो जान गई है। ओशन गेट कंपनी के सीईओ ने जो 2 साल पहले उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, या 1 साल पहले, तो उसमें उसने यही बोला था कि हम इसको कमर्शियल तौर के ऊपर यूज़ करना चाह रहे हैं। जिस तरह से स्पेस एक्स जो एलोन मस्क की है, ब्लू रीजन जो है अमेज़ोन की, तो वर्जिन एयरलाइंस वाले हैं, उनकी भी अपनी एक स्पेस की कंपनी है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो स्पेस ट्रैवल को जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जा रहे हैं, एज अ कमर्शियल उसको यूज़ करना चाह रहे हैं कि लोग क्या करें, स्पेस में जाया करें, ट्रैवल करें, विज़िट करें और वापस आ जाएं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो वर्जिन एयरलाइंस का सीईओ था मिस्टर रिचर्ड, वो भी गए, और इसी तरह से ही जेफ बेज़ोस जो है अमेज़ोन वाला, वो खुद भी गया था, और उसमें भी लोग मौजूद थे। तो वो उनको लेकर गए थे स्पेस की, उन्होंने उनको विज़िट करवाया, घुमाया फिराया, और फिर उन सबको लेकर वापस आ गए। इसी तरह से ही जो ओशन गेट है वो भी यही करना चाहते हैं कि हम लोगों को नीचे लेकर जाएं,
उनको जो डीप सी है उसमें डाइव करवाएं, एक्सप्लोर कराएं और लोगों को घुमा फिरा के वापस ले आएँ। जो वेसल यूज़ की गई है क्या ये इस लायक थी कि नहीं थी कि वो इतने डीप ओशंस में जंप कर सके, या इन लोगों ने जो है वो इसमें मिस्टेक की है। इसके ऊपर अगर हम एक्सपर्ट्स की राय देखते हैं तो सबसे जो ऑथेंटिक एक्सपर्ट की राय जिसको मैंने कंसिडर किया है वो मैंने किया है जेम्स कैमरॉन, जो कि टाइटैनिक मूवी का डायरेक्टर भी है और वो ख़ुद भी जो है वो डीप सी डाइवर्स में से एक है। इनफैक्ट वो टाइटैनिक का जो रैक है 3200 मीटर के ऊपर, वहाँ पर वो तकरीबन 33 टाइम्स होकर आया है। अब हम बात करते हैं रेड फ्लैग्स की कि इसके जो डिज़ाइन था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, ये जो वेसल थी। इसमें सबसे पहला तो डिज़ाइन में इसमें फ्लॉज यही था कि ये जो थी ये कार्बन फाइबर की बनी हुई थी कि जो कि तकरीबन मैक्सिमम 2000 मीटर तक का प्रेशर जो है उसको हैंडल कर सकती है, उससे नीचे वो नहीं जा सकती। लेकिन इन लोगों ने डाइव करना था तकरीबन 4000 मीटर के ऊपर, तो 4000 मीटर के ऊपर जाकर जो प्रेशर बनता है वो 387 ज़्यादा हो जाता है प्रेशर। तो वहाँ पर इस वेसल का टुकड़े टुकड़े हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी जितना वहाँ पर प्रेशर है। इसी के बरक्स अगर हम देखते हैं कि जो कैमरॉन ने जब 33 टाइम्स गया तो उसने कौन सी वेसल यूज़ की, उसने जो वेसल यूज़ की थी वो स्टील लोहे की बनी हुई थी और उसकी जो कैपेसिटी थी वो 6000 मीटर तक जाने, जो कि बहुत बड़ा फ़्लो इसके अंदर है जो इन्होंने उसको क्या किया है, मिस गाइड किया है या मिस रीड किया है। दूसरा ये था कि ऑनलाइन जो इसकी वेरिफिकेशंस हैं वो किसी भी कंपनी से इन्होंने नहीं करवाई थी, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना वो 10 वेजल्स ऐसे हैं जो कि 4000 मीटर से ज़्यादा डाइव कर सकते हैं, उनमें से एक ये है। लेकिन ये जो है ये वेरीफाइड नहीं थी किसी भी ऑथेंटिक कंपनी की तरफ से, ये इसका बहुत बड़ा फ्लॉ था। और फिर कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं इसको ऑपरेट करने के लिए वो भी नहीं थे। उसके अलावा जो मदरशिप ऊपर होता है कि अगर खुदा न खास्ता इसको कुछ भी नीचे होता है तो इसको खींच सके, वो भी नहीं था उस वक्त। तो लोगों ने यही बोला कि इट वाज अ सुसाइडल मिशन, तो ये एक सुसाइडल मिशन था। इसके बारे में मैंने बहुत दफ़ा बात किया लेकिन ओशन गेट वालों ने कभी भी इसको सीरियस नहीं लिया। अब इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि यहाँ पर अमेरिकन और कनेडियन गवर्नमेंट्स क्यों खामोश थी या उन्होंने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया था इसके बारे में। एंड द आंसर इसके वो जो डाइव करते हैं वो इंटरनेशनल वाटर्स में करते हैं, तो जब इंटरनेशनल वाटर्स में करते हो तो वहाँ पे इंटरनेशनल लॉज जो है ना वो आ जाते हैं, उसमें जो आपके नेशनल लॉज हैं वो उसके लिए नहीं। सेकंड के वो जो भी डाइव करने जाता है, सैर करने के लिए नीचे जाता है डीप ओशंस में, उनसे क्या करवाते हैं, एक साइन करवाते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो वो जब साइन कर देते हैं दिस मीन्स कि आपने अपने डेथ वारंट्स के ऊपर साइन कर दी। जेम्स ने यही बोला कि जिस तरह से टाइटैनिक का पायलट था उसको भी यही बोला गया था कि आगे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है तो प्लीज़ तुम इसको स्लो करो, लेकिन उसने भी क्या किया था, इग्नोर किया था सारी बातों को। सेम इन ही लोगों ने, जिस तरह इन लोगों को भी बोला गया कि बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं तो तुम ना जाओ, लेकिन इन लोगों ने भी क्या किया, गए। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या ये लास्ट टाइम हुआ है या ये फर्स्ट टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम हुआ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लास्ट टाइम हुआ है? ऑफ कोर्स नॉट। इसकी रीज़न ये है कि जो इंसान है उसकी जबिलत ही यही है, हमारी क्यूरियोसिटी जो है इंसान के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। जब हम स्पेस में गए तो हमने कहा हमने चांद पे जाना है, जब हम चांद पे गए तो हमने कहा हमने उससे आगे जाना, मार्स पे जा रहे हैं। अब चांद के ऊपर हम क्या कह रहे हैं, हम कॉलोनीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्पेस में अब हम लोगों को ट्रैवल के लिए लेकर जा रहे हैं, जैसे आप किसी और सिटी में जाते हो उस तरह से। तो जो इंसान है वो हमेशा क्या करता है, आगे से आगे बढ़ता है, आगे से आगे सोचता है, और ये इसी तरह से ही होता रहेगा। क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द देखो तो जितनी भी तरक्की हुई है, जो कुछ भी हुआ है, वो इसी तरह से लोगों ने बोल्ड डिसीजंस लिए, डेंजरस चीज़ें की हैं, जिनकी वजह से ही हम ये सब कुछ कर पाए हैं। नेक्स्ट ये होगा कि ओबियसली इस हादसे से पहले ओशन गेट के बारे में किसी को भी नहीं पता था। लाइक जस्ट उन लोगों को पता था कि जो इस फील्ड से रिलेटेड, आउटसाइडर्स को नहीं पता था। लेकिन अभी हम सबको पता चल गया, इसके बारे में मेजर्स जो हैं वो ज़्यादा किए जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि ये रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट अभी ये और ज़्यादा होगा। अभी इसमें प्राइवेट कंपनीज़ और आएंगी, इसमें सेफ्टी को, सिक्योरिटी को और ज़्यादा इंश्योर किया जाएगा, और ज़्यादा लोगों तक जो है वो मैसेज और पैगाम को जो है वो पहुँचाया जाएगा। इसी की वजह से ही जो ज़्यादा तरक्की है वो मुमकिन हो पाएगी। जितने भी लोग जिनकी जान इस हादसे में गई है,
खुदावंद उनकी फैमिलीज़ को जो है वो तसल्ली इत्मीनान बख्शे। ये सारा कुछ जो है ये ब्रेव लोग जो हैं वही कर सकते हैं, और इन लोगों की वजह से ही आज दुनिया में तरक्की है। जहाज़ जो हैं वो उड़ रहे हैं, बहरी जहाज़ बहुत ज़्यादा, जो पूरी दुनिया की ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमम जहाज़ बहरी जहाज़ों पे होती है, तो इन लोगों की वजह से ही, इन लोगों की वजह से मिज़ाइल, रॉकेट सब कुछ बना है। इन लोगों की ही वजह से आज हम जो है वो लाइट देख सकते हैं, कैमराज़ हैं, और ये आप मुझे सुन सकते हो, मैं आपको देख सकता हूँ। तो आई होप कि ये जो एक्सप्लोरेशन का दौर है ये और ज़्यादा तेज़ होगा, एक्टिविटीज़ और बढ़ेंगी, और किसी दिन मैं और आप भी इन एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनेंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, बाय बाय।